नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की स्मॉल लीग विनिंग टिप्स। कैसे आप स्मॉल लीग विनिंग करोगे, कौन सी टिप रहेगी जिससे आप स्मॉल लीग में हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉस में रहोगे। वो सब मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका कभी लॉस नहीं होगा। स्मॉल लीग की कुछ टिप्स लाया हूँ मैं आपके लिए, कुछ मिस्टेक्स लाया हूँ जो आप करते हो जिसके कारण स्मॉल लीग विन नहीं कर पाते हो। तो मेरी कुछ वो टिप्स रहेगी जिससे आप एक तरफा विनिंग करोगे, उस प्रोसेस से चलोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है भाइयों, तो मेरी जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो जरूर लंबी जरूर होगी, पर मैं वीडियो में आपको एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो आपने अच्छे से मेरे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना है, अच्छे से ध्यान से समझना है। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ तो उसको आपको फिर फॉलो करना है, उसको आप गाइड करते हो अच्छे से। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप स्मॉल लीग में कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा बिलीव। हमें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। हम स्मॉल लीग में अगर खेल रहे हैं ना, अगर कौन सा कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, हमें उस कॉन्टेस्ट उस मैच के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ इस मैच में हम विन करेंगे। कि अगर हमारे पास बिलीव ही नहीं होगा, हम टीम बनाते समय उलझन में हम बिलीव ही नहीं हमारे पास, तो हम उस मैच में नहीं विन कर सकते। हमें उस मैच को ही चॉइस करना है जिसमें हमें बिलीव हो, अपने ऊपर विश्वास हो, हमें किसी और की इतनी नीड ना हो। हमें अपने खुद से टीम बनाते हो, हमें अपना विश्वास हमारा हमारे साथ हो कि हमें जल्दी जल्दी हम बना दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न हमारे अंदर नहीं है। हम अपने बिलीव से जल्दी जल्दी हम अपने टीम बना दे रहे हैं, किसी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो हमारे अंदर वो बिलीव होना चाहिए। स्मॉल लीग बनाते हैं जिस जो सा मैच हम खेल रहे हैं उस मैच के अंदर अगर हमें बिलीव है हमारे पास, हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है, कोई माइंड में ऐसी थिंकिंग नहीं आ रही है, तो हम उसमें बिलीव के साथ वो मैच मैं कह रहा हूँ आराम से आप जीतोगे। अगर आपके पास बिलीव नहीं है उसको मैच में खेलते हुए, तो मैं कह रहा हूँ आप लिख के हारोगे। तो आपके पास सबसे मेरा पहला पॉइंट रहेगा भाइयों स्मॉल लीग विनिंग का। आपके अंदर बिलीव होना चाहिए। अगर स्मॉल लीग विनिंग के बिलीव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बिलीव होना चाहिए अंदर। तो बिलीव होगा तो विश्वास होगा तो आप हमेशा जीतोगे, विश्वास नहीं होगा तो नहीं जी सकते आप। तो विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको विश्वास बना के रखना है अपने ऊपर। ठीक है भाइयों, कैसे लॉस को कवर करें, अगला पॉइंट है कैसे लॉस को कवर करें। देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे आपका आप जब पहले आपने अपना एक अपना पहले बजट बना लो। जैसे आपका 10,000 का है, अब आईपीएल के मेरी एक वीडियो आईपीएल के ऊपर भी आएगी, बजट के ऊपर, तो उसको भी ध्यान से देखने का। इस वीडियो के कुछ दिन बाद मेरी आईपीएल वाली वीडियो भी आएगी, उसको भी ऐसे सपोर्ट करना और प्यार देना। तो मैं इस आईपीएल की भी वीडियो आपको दूंगा, आईपीएल के इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो वीडियो आएगी। ठीक है, तो आपने एक बजट बनाना। जैसे आपका 10,000 का बजट है, को पहला मैच में आपने लगाने हैं 700 रुपये या 300 रुपये लगा दो। ठीक है, 300 रुपये जैसे आपने पहले मैच में लगा दिए, अब वो मान लो लॉस कर गए, तो आपने सेकंड मैच में क्या करना है, 700 के लगाना है। 700 वाला भी हार गए आप। 700 और 300 दो मैच में कितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, 1,000 रुपये। तो तीसरा मैच में आपने 1100 वाली लगा दी, वो भी हार गया आप। अब कितना का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, 1,000 और 1100, 2,100 रुपये हो गया। अब अगले मैच में आपने लगाना 15। और इतनी भी आपकी किस्मत खराब नहीं है, अगर इतनी आपके पास नॉलेज है, बिलीव है, तो आप चौथा मैच जरूर जीतोगे। चौथा मैच में आपने इन्वेस्टमेंट करना 1,500 रुपये का। तो 1,500 का आपको विनिंग प्राइस कितना मिलेगा, 4,500। 2,100 और 4,500 आपने कितने लगाए टोटल, 2,600 और 3,600। तो आपके विनिंग फिर भी आपका 1,000 रुपये क्या रहे, प्रॉफिट में रहे आप। तो इस प्रोसेस से आपने चलना है। अगर एक मैच हार, तो पहले अपना बजट को पहले डिसाइड करना है, इतना मेरा बजट है, तो 10 या 20,000 आपने निकालना है अपना अलग से। स्मॉल लीग के लिए 10,000 या 20,000 अलग से निकालना आपने। और देखो आप अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट हो वाले बंदे हो, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट है उनका, जितना हाई नहीं है, बजट कम है उनका। हाई वालों के लिए तो वो कर लेंगे जस्ट, पर स्मॉल इन्वेस्टमेंट वालों को मैं बता रहा हूँ,
ऐसे इस प्रोसेस से आपने चलना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप चलोगे, लिख के दे रहा हूँ मैं, कभी आप लॉस में जा ही नहीं सकते हो। मैं हमेशा इसी प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, मेरा आज तक कभी लॉस हुआ ही नहीं है भाई, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? मैं पहले मैचों में 500 लगाता हूँ, अगर अगले में हारता हूँ तो फिर 700, अगर हारता हूँ 1000 फिर 1500, तो इनमें से एक तो जीतूंगा ही मैं। अगर 1500 जीत गया तो 4500, अगर 500 जीत गया तो अगले में 500, अगले में 500। अगर मैं हारता हूँ फिर अगले मैच में डबल करता हूँ, तो इससे क्या होता है, मेरा प्रॉफिट डबल हो जाता है। कभी लॉस में आप जा नहीं सकते हो भाई मेरे, कभी कभी भी नहीं जा सकते हो इस प्रोसेस के अंदर आप। तो आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, जो कम इन्वेस्टमेंट वाले हैं उस इस प्रोसेस को करके आप हमेशा विन में रहोगे। जो हाई प्रोसेस वाले हैं वो भी इस फार्मूला को आप यूज़ कर सकते हैं। करना क्या आपने, जैसे एक मैच में आप 3000 ला रहे हो, 5000 ला रहे हो, तो अगले में 10 लगाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने हाई इन्वेस्टमेंट वाले भी इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, और स्मॉल लीग वाले भी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी। जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं 500, 1000, 700, ठीक है, उनके लिए भी ऐसा ये फार्मूला इस तरीके से काम करेगा। और आपने इसका इसी जैसे मैंने बताया ऐसे यूज़ करीजिएगा, आपकी एक अच्छी विनिंग होगी और हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है भाइयों। टॉस पर इन्वेस्टमेंट करें आप, अगला हमारा टॉपिक रहेगा टॉस पे इन्वेस्ट करें हमें। हाँ जी भाइयों, टॉस पे इन्वेस्टमेंट कर, जैसे मान लो इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच है, तो क्या करेंगे, सभी बैट्समैन को कप्तान वाइस कप्तान करेंगे। अगर वैसी सिचुएशन में अगर इंडिया की बॉलिंग आती है तो क्या करेंगे, हम कप्तान वाइस कप्तान किसको बनाएंगे, बॉलर्स को बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें टॉस पर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, हमें टॉस पर इन्वेस्टमेंट करना है। यदि किसी की टीम मान लो पेस बॉलिंग पिच है और नीदरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच है, तो नीदरलैंड की बॉलिंग के हम क्या करेंगे, कप्तान वाइस कप्तान बनाएंगे। अगर यही सिचुएशन होती है, जिम्बाब्वे की बॉलिंग फर्स्ट आती तो हम जिम्बाब्वे के कप्तान वाइस कप्तान बनाते। बैटिंग फर्स्ट आती तो बैटिंग पिच होती, तो बैटिंग पिच में हम क्या कहते हैं, जिम्बाब्वे कौन सा सबसे बैट्समैन बेहतरीन है, सिकंदर राजा, तो हम सिकंदर राजा को कप्तान वाइस कप्तान बनाते हैं। यहाँ से कूपर है, नीदरलैंड की तरफ से अक्करमैन है, तो इनको हम कप्तान वाइस कप्तान बनाते हैं। तो ये सिचुएशन होती है, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो टॉस के ऊपर होता है। तो हमें टॉस का वेट करना है, हमें टॉस का यूज़ करते हैं ना, टॉस के हमारे फिर ट्रम्प पिक बन जाते हैं हमारे, तो हम उसको कप्तान वाइस कप्तान बनाते हैं। जब अगर हम बॉलिंग, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बॉलिंग पिच है, अगर हम टॉस किसी ने बॉलिंग फर्स्ट लिया, उस बॉलर उस टीम के हम बॉलिंग के कप्तान, डेथ के बॉलर को कप्तान वाइस कप्तान कर रहे हैं, तो उसका हमें पता नहीं होना चाहिए बॉलिंग पिच है उस सिचुएशन में। तो टॉस पर हम ना हमारा इन्वेस्टमेंट करें, टॉस पर हमारे ट्रम्प पिक हो जाएंगे। देखो जैसे जैसे फर्स्ट मैच में डेथ के बॉलर को सेकंड इनिंग में उनकी बॉलिंग थी, उन्हें विकेट नहीं मिले, पर उससे अगले ही मैच में उसी टीम की बॉलिंग फर्स्ट आती है, तो वो डेथ वाले ही हमारे ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे, हम उसे कप्तान वाइस कप्तान में रोटेट करके आ सकते हैं, और एक तरफा विनिंग होगी हमारी। तो टॉस पर इस तरह से इन्वेस्ट करना, आपने टॉस पर अपना इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है भाइयों। टॉस से हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे बड़ी बात है टॉस पे हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। ये टॉस होता है तभी हमें पता लगता है किसकी बॉलिंग आई, किसकी बैटिंग आई, कौन कप्तान बनाना, कौन वाइस कप्तान, ये हमारा क्लियर हो जाता है। तो इस आधार पे आपने ट्रम्प पिक भी हमारे टॉस पे ही आधारित होते हैं। जैसे सेकंड इनिंग में, सेकंड फर्स्ट मैच में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे फर्स्ट मैच में जिस टीम की पहले सेकंड इनिंग में बॉलिंग आई थी, उसी अगले मैच में उसी इनिंग की बॉलिंग की पिच, और उसी मैच में अगले मैच में उसी सेकंड इनिंग वाले की फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आ गई, तो वो क्या हमारे ट्रम्प पिक्स कितने निकल गए, उनके डेथ के बॉलिंग के सारे ट्रम्प पिक्स निकल गई, जो फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट मैच में वो लेके नहीं आए थे, अब वो हमारे ट्रम्प बन गए हैं, क्योंकि वो डेथ में आ रहे हैं। तो इस तरीक़े से आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है टॉस पे रहता है। अगले हम टॉपिक की बात करते हैं, टॉस पे हाई या लो इन्वेस्ट करें। देखो टॉस पे हाई या लो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, देखो टॉस पे हाई या लो इन्वेस्टमेंट अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारे सेकंड इनिंग की, जब फर्स्ट इनिंग में जो पहले 12 हमारा मैच हुआ था, उसके जिसमें जिसकी बॉलिंग फर्स्ट आई थी, तो सब उन्हीं के बॉलर्स को लेके आ रहे थे,
ठीक है। सेकंड इनिंग टीम मजबूत है, पर सेकंड इनिंग में चेस को इजी होता है। तो सेकंड इनिंग में क्या हुआ, उन बॉलर्स को विकेटें नहीं मिले सेकंड। तो फिर अगले मैच में जो जिसकी सेकंड इनिंग में मैच था, सेकंड इनिंग में बैटिंग आई थी, तो सेकंड इनिंग में उनकी बॉलिंग आ गई। अब सेकंड मैच के अंदर फर्स्ट बॉलिंग आ गई, तो क्या हो गया, उनके प्लेयर के, हमारे डेथ के मिडिल के जो लेग ब्रेक हैं वो हमारे क्वालिटी स्पिनर, वो हमारे ट्रम्प बन गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जो पिछले मैच में जो जनता है, जो पिछले मैच को देख के टीम बनाती है, अगले का नहीं, उन्हें ट्रम्प डेथ वो नहीं देखती है, वो पिछले मैच का रिकॉर्ड आधे से ज़्यादा क्या करता है, पिछले मैच को देख के टीम बनाते हैं। तो आपने ऐसे गलती नहीं करनी है, आपने टॉस पर इन्वेस्टमेंट करना है, हाई है या लो है, वो आपको ट्रम्प पिक्स कैसे पता लगेगी वो मैंने आपको बता दिया है। तो उस चीज़ों को फॉलो करना है और आपको एक बेहतरीन विनिंग होगी। आपको बैटिंग ऑर्डर, पिच नॉलेज, डेथ बॉलर, हमारा टॉपिक रहेगा अगला, बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट, डेथ के बॉलर सभी की नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ ये भाइयों, आपको बैटिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए, कौन सा प्लेयर, लाइनअप अगर आ रही है किसी टीम की तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। नीदरलैंड की अगर बैटिंग आ रही है तो उसके भी आपको प्लेइंग 11 पता होना चाहिए। जिम्बाब्वे की आ रही है तो उसकी प्लेइंग 11 क्या रहती है ये पता होना चाहिए आपको। इंडिया की प्लेइंग 11 पता होना चाहिए आपको, उसकी जहाँ जो मैच खेले उसकी प्लेइंग 11 पता होनी चाहिए, उसकी पिच रिपोर्ट पता होनी चाहिए, पेसर को हेल्प मिलती है, स्पिनर के हेल्प मिलती है, उसकी बॉलिंग जिसकी फर्स्ट आ रही है उसके डेथ के बॉलरों का पता होना चाहिए, क्वालिटी स्पिनरों का पता होना चाहिए, ठीक है, मैच के स्टैट्स का पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये सब नॉलेज होगी तो आपको कभी लॉस नहीं करोगे। ये कैसे नहीं करोगे, जैसे इस तरीके से आप बैटिंग किसी की आती है, पिच रिपोर्ट आपको पता होगी, डेथ के बॉलर के आपका पता होगा, आपको ट्रम्पिको का भी पता होगा। फिर इस तरीके से अगर आपको नॉलेज होगी पिच रिपोर्ट, बैटिंग लाइनअप की, ट्रम्पिक्स की, ठीक है, डेथ के बॉलरों की, तो आप मेरा मानना फिर आप लॉस नहीं करोगे, फिर आप अपनी बेहतरीन खुद से एक अच्छी टीम बना पाओगे। ठीक है, तो आपने ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग टीम बनानी है। ठीक है, पिच रिपोर्ट बनाना देखना है, डेथ के बॉलर्स को पता होना चाहिए, आपको ट्रम्पिक्स का पता होना चाहिए, ये कौन सा बॉलर लेफ्टी है, कौन सा राइटी है, ये सब पता होना चाहिए, कौन सा लेफ्ट मीडियम फास्ट बॉलर है इस गेंदबाजी के अंदर, कौन सा राइट मीडियम है, कौन सा लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, कौन सा ऑफ स्पिनर बॉलर है, ये बैट्समैन राइटी है, ये लेफ्टी है, ये सब डिटेल आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर, तो तभी आप एक अच्छी विनिंग कर पाओगे। ठीक है भाइयों, अगली टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, दूसरों के देख के हाई इन्वेस्टमेंट मत करो भाइयों। आप क्या करते हो, किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, उसको देख 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 के आप भी एक हाई इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हो। नहीं भाई, आप अपना बजट देख के इन्वेस्टमेंट करो। आपका बजट अगर ज़्यादा है, हाई है, तभी आप हाई इन्वेस्टमेंट करो। नहीं भाई, आप मिडिल क्लास फैमिली से लगा दे रहे हो आप एक ही बार में 10,000 5,000, नहीं भाई, ऐसे नहीं आपने करना है, ऐसे आप हमेशा लॉस में ही जाओगे। आपको जैसे मैंने ऊपर वाला टिप बताया था इन्वेस्ट कैसे करना है, उस तरीके से आपका लो बजट है तो उसी तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। दूसरों को देख के कभी हाई इन्वेस्ट मत करो, उनका बजट अच्छा खासा होता है तभी वो हाई करते हैं, उन्हें अच्छी नॉलेज भी होती है। तो आपको ये सब मैंने डिटेल्स में दी है, तो आपको भी नॉलेज आ गई होगी कैसे कैसे यूज़ करना है, किस क्या हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कौन सी नीड्स है जो हमें स्मॉल्स लीग में हमें होनी चाहिए। ठीक है, वो सब आपको मैंने नीड्स बता दिया है ऊपर, तो वो सब आपके अंदर होगी तो आपको पहले बात हार नहीं सकोगे, हरा नहीं पाएगा कोई आपको अपोजिट वाला। ठीक है, और आपके अंदर एक इन्वेस्टमेंट का भी बजट होगा, इन्वेस्ट का बजट इस मैच में हमने इतने लगाए हैं, 700 800 का जो भी आपका बजट है, तो आपने इस तरीके से लगाना है, दूसरों को देख के हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। दूसरों को देख के अगर हाई इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो हमेशा लॉस करोगे। आपने अपना अलग बजट बनाना है, अपने तरीके से चलना है, दूसरों के तरीके से नहीं चलना है। आप अपना प्लान बनाइए, जैसे मैंने ये आपको ये जो आप इस नोट पैड का आप फोटो भी ले क्लिक कर सकते हो। ठीक है भाइयों,
ये जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बात बताई है उसको यूज़ कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपके लिख के कभी लॉस नहीं होगा स्मॉल के अंदर, ये मेरा दावा है। आप कभी भी जमा लीजिए। जो भी मैंने आपको बात बताई है, समझाई है, अगर आप वो अच्छे से समझते हो, उस चीज़ को फॉलो करते हो, स्मॉल के अंदर आपका कभी लॉस नहीं होगा भाइयों। ठीक है भाइयों, तो अगले मैं टॉपिक की बात करते हैं, हाई लो और 4 टीम एंड इन्वेस्टमेंट मत करो। हाई और 7 लो 4 मतलब आप समझे हो, किसी टीम में जैसे मान लो इंडिया, मान लो नीदरलैंड, जिम्बाब्वे या ऑस्ट्रेलिया होगी, नीदरलैंड होगी, मतलब एक हाई टीम एक लो टीम, 7-4 का जिसमें कम्बिनेशन बन रहा है, वो टीमों में अपना इन्वेस्टमेंट मत करो। क्योंकि क्यों भाइयों, उस टीम में सभी की टीम है जो एक जैसी होगी, कप्तान वाइस कप्तान भी एक जैसे होंगे, बस एक प्लेयर के ऊपर आपका जो गेम रहेगा। ऐसे मैचेस जो होते हैं बहुत रिस्की मैच होते हैं, ऐसे मैचों को मत खेलो, मत इन्वेस्टमेंट करो, पैसा नहीं होगा, खराब होगा आपका। ठीक है भाई, जिसमें आप क्या, आपका एक प्लेयर अगर वो गलत चला गया तो आप हार गए उस मैच को। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, जिसमें सभी की टीम एक जैसी हो, सभी के कप्तान वाइस कप्तान एक जैसे हो, एक प्लेयर अलग हो, उस पर सारी गेम हो। तो आपने नहीं, ऐसा मैच आपने बिल्कुल भी नहीं प्ले करना है। इग्नोर करो ऐसे मैच को, अगले मैच का वेट करो, पेशेंस रखो अपने अंदर। बढ़िया मैच का इन्वेस्टमेंट, बढ़िया मैच का, हाँ, जो आपको लगे कि ये अच्छा मैच है, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे मैचों का वेट कीजिए और उनमें अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, 7-4 वाले कम्बिनेशन वाले मैचों में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपका क्या है, इसमें मनी ही लॉस होगा, आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ दावे के साथ, एक बार आप जीत जाओगे पर अगली बार आप नहीं जीत पाओगे। 7-4 कम्बिनेशन में हमेशा ज़्यादातर लॉस ही रहता है, क्योंकि सभी की सेम टीम होती है, कप्तान वाइस कप्तान सभी सेम होते हैं, बस एक दो प्लेयर के ऊपर गेम, एक प्लेयर के ऊपर गेम रहती है। तो आपने ऐसे तरीके के मैच नहीं खेलने, 7-4 के कम्बिनेशन वाले, जिसमें सभी के 7-4 अगर कम्बिनेशन खेलते हो पर कप्तान वाइस कप्तान सभी के एक जैसे ना हो, थोड़ा डिफरेंट हो, वो आप खेल सकते हो। पर एक जैसे कप्तान वाइस कप्तान हो, एक प्लेयर पर निर्भर हो, ऐसे कॉम्बिनेशन और ऐसे मैच आप इन्वेस्टमेंट उस मैच में मत कीजिए, इग्नोर कीजिएगा, अगले मैच का वेट कीजिएगा, जो अच्छा मैच आएगा उसमें आप फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अपना। पर इस तरीके के मैच आप में कभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 7-4 के कॉम्बिनेशन वाले मैच में, जिसमें कप्तान वाइस कप्तान सबका सेम हो। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मेरा सीधा सा बात है, 7-4 वाले कॉम्बिनेशन में आपने नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। रॉन्ग मैचों में इन्वेस्टमेंट कर देते हो आप, सबसे बड़ी मिस्टेक बात। दूसरों का यूट्यूबर कुछ भी बताता है आप कर लेते हो, पर आपको कुछ उस मैच की नॉलेज नहीं होती है, तो आप उस मैच में इन्वेस्टमेंट कर देते हो। आपने उसी मैच की इन्वेस्टमेंट करना है जिसकी आपको नॉलेज हो, जिसकी आपको कुछ पता ही नहीं हो, कोई भी सीरीज न्यू स्टार्ट हो रही है, आपको उसका कुछ पता ही नहीं है, पर आप मुँह चक्के लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो। अरे भाई, उसकी नॉलेज करो, उसके डेथ के बॉलर की पता करो, वेट करो उस मैच का, पहले उसके टीम में नाम देखो, उसका स्कोर कार्ड निकालो, उसके डेथ के बॉलर निकालो, प्लेयर्स कहाँ कौन सा किस जगह पे खेल रहा है, कौन ओपनर आ रहा है, कौन मिडल में आ रहा है, ये सब पता करो। बैटिंग ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, डेथ बॉलर, ठीक है, ये सब पता करके तभी आप उस मैच में लगाइएगा। पर कोई न्यू सीरीज आ रही है, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं, आप लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, तो क्या होगा, आपको जब नॉलेज ही नहीं है उस मैच की, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हारोगे ही। तो आपने हमेशा उन्हीं मैचों में इन्वेस्टमेंट करना जिसकी आपकी नॉलेज हो, अपनी नॉलेज हो उसी मैच पे इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी को देख के, किसी की टीम अगर आप लगा रहे हो, किसी भी यूट्यूबर की लगा रहे हो, तो भाइयों आपके अंदर भी थोड़ी बहुत ही उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हो, तो ऐसे नहीं आँख बंद के विश्वास किया जाता, आँख खोल के विश्वास किया जाता है। ये भाई कलयुग है। आपको नॉलेज होगी तो उसकी तो टीम आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका भी आइडिया होगा उसके अंदर, नहीं नहीं नहीं, आप अपना राइट और रॉन्ग का फैसला ले सकते हो। ठीक है, तो आपके अंदर
उन मैचों की नॉलेज होनी चाहिए जो मैच आप लगा रहे हो। रॉन्ग मैच में मत इन्वेस्टमेंट कीजिए भाइयों, मत अपना पैसा वेस्ट कीजिएगा। ठीक है भाइयों। तो अगला टॉपिक हमारा है चूज राइट मैचेस, चूज विजली मैचेस। ठीक है भाई, आपने चॉइस उन्हीं मैचों, सही मैचों को चॉइस करना है। और जैसे राइट मैचों का इन्वेस्टमेंट कैसे, स्मॉल लीग, जैसे कोई भी न्यू सीरीज हो रही है, तो न्यू सीरीज हो रही है तो ये होते हैं दिमाग वाले मैचेस। जो न्यू सीरीज हो रही है कोई भी, उसका क्या होता है, प्लेयर जो सब कंफ्यूजन में होते हैं, किसको कप्तान बनाए किसको वाइस कप्तान, क्योंकि पिछले मैच का रिकॉर्ड नहीं होता है। कि न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है तो हमारे लिए एक बढ़िया मैच होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे मैचों का हमने चूज करना है, न्यू सीरीज वाले ही। कोई भी न्यू सीरीज आ रही है, कोई भी न्यू सीरीज के मैच हो रहे हैं नए, जैसे नीदरलैंड और अब जिम्बाब्वे की सीरीज हो रही है। क्या होती है, ऐसे फर्स्ट मैचों की नॉलेज नहीं होती है बंदों को, तो आपने ऐसे मैच को ही चूज करना है कि सेकंड और थर्ड मैचों में सबको नॉलेज होने लग जाती है, सबको स्कोर कार्ड पता लग जाता है, कौन सा किस प्लेयर पे आ रहा है, कौन सा बॉलिंग कहाँ करा रहा है। तो सेकंड थर्ड मैचों में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आपको चॉइस करना है स्मॉल लीग के किसी भी सीरीज के फर्स्ट मैचों को। उन मैच को चॉइस करके आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को, जो जनता है उनको अच्छी तरह से उस मैच की नॉलेज नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आपको नॉलेज होगी तो उन मैचों को पे आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा विनिंग कर सकते हो। ठीक है भाइयों। तो हमेशा आपने इस तरह के राइट मैचेस को चॉइस करना है, विजली मैचेस को आपने दिमाग से इन्वेस्ट करके आप विन करना है। ठीक है। जैसे आपका स्मॉल लीग का फर्स्ट मैच है, किसी को नहीं पता होता है, इतना नॉलेज सीरीज हो रही है जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की, उनको नहीं होता, फर्स्ट मैच की नॉलेज नहीं होती है, तो आपके लिए कई ट्रम्प पिक्स होते हैं, तो कई रिस्की पिक्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो आप उस मैच के अंदर, क्योंकि फर्स्ट मैच है, नॉलेज नहीं होती लोगों के अंदर इतनी फर्स्ट मैच की, तो आप उसमें विजली तरीके से आप विनिंग कर सकते हो। ठीक है भाइयों, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मेरा समझाने का तात्पर्य सीधा सीधा था, स्मॉल लीग के स्मॉल लीग में अगर कोई भी सीरीज हो रही है उसके फर्स्ट मैच में इन्वेस्टमेंट आपने करना है। अच्छा, और कैसे करना है ये मैंने आपको बताया है, क्या वजह है ये भी आपको बता दिया है। एक मैच हारने पर, अगला टॉपिक है हमारा, एक मैच हारने पर पैनिक नहीं होना। देखो, अगर हम एक मैच हार जाते हैं दूसरा, पैनिक नहीं होना हमने, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, हमारे पॉजिटिव रहना। और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना, हाय ये हो गया मैं हार गया, मेरे लिए तो ड्रीम 11 बनी ही नहीं है, ऐसे ऐसे माइंड में थॉट नहीं लाने हैं, मैं हमेशा ही हारता हूँ, मैं क्या करता हूँ, नहीं भाई ऐसे थॉट नहीं लाने अपने अंदर। पैनिक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं होना। देखो, आपने एक मैच हारे हो कोई नहीं, दूसरा हारा हो कोई नहीं, आप जो मैंने प्रोसेस बताया आप उस प्रोसेस के साथ चलते हो, जो मैंने ऊपर का भी टॉपिक बताते आ रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करते हो भाई, आप कभी हार ही नहीं सकते हो, ना ही फिर आप पैनिक होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक हौसला होगा, विश्वास होगा, विश्वास से अगर आप खेलोगे तो कभी हार ही नहीं सकते आप। अब हारने पे आप पैनिक हो रहे हो, कोई नहीं, हार गए आप, कोई नहीं, फर्स्ट मैच है कोई नहीं भाई, मैं अगला जीतूंगा, विश्वास होना चाहिए अपने अंदर। नहीं नहीं कोई नहीं, आप अगला, फर्स्ट हार गया कोई नहीं, सेकंड जीतूंगा, सेकंड है कोई नहीं भाई, अगला मैच आ रहा है उसमें मैं इन्वेस्ट अच्छा करूंगा, वो मेरे पे विश्वास है, वो मैच में नहीं हार सकता। ऐसे मैच में आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए माइंड के अंदर। अपना एक बजट होगा, अपना जो ये तरीके जो मैंने ऊपर बताए ये तरीके होंगे, नहीं हार सकते आप कभी भी। उन तरीके को अपना के चलते हो आप प्रॉफिट में रहोगे हमेशा, कभी आप लॉस खा ही नहीं सकते हो। ठीक है भाइयों। तो एक मैच हारने पर या दो मैच हारने पर कभी पैनिक नहीं होना। पैनिक होने से क्या, नेगेटिव थॉट आएंगे आपके अंदर, माइंड सही से काम नहीं करेगा आपका, तो क्या हमेशा लॉस ही होगा आपका। तो माइंड को हमेशा फ्रेश रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, बिलीव रखना अपने ऊपर, अपने थॉट अच्छे रखने हैं, नेगेटिव थॉट कभी भी माइंड के अंदर नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव थिंक रखनी है अपनी।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमेशा आपका प्रॉफिट ही होगा। आप पैनिक हो जाओगे, पैनिक होने के बाद क्या आएगा, मैं टेंशन होगी, हम इधर उधर की बातें का सोचेंगे। तो पैनिक होने पर हमेशा नेगेटिव ही होता है बंदा, और नेगेटिव में नेगेटिव काम होते हैं। अगर आप पैनिक होते तो यही सब सिचुएशन आएगी आपके अंदर, तो आप लॉस ही करोगे अगर पैनिक हो गया। तो भाइयों, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, सब्र करना है अगले मैच का, उसकी डिटेल निकालनी है, नॉलेज लेनी है अच्छे से, तो अगले मैच में आप फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो एक मैच हारने पर बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, आगे अगले मैच का वेट करना है और विश्वास रखना है, माइंड में थिंकिंग अच्छी रखनी है अपनी। ठीक है भाइयों, बात करते हैं प्रोसेस पे ट्रस्ट करना। ठीक है, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपना प्रोसेस पे ट्रस्ट करना। देखो, अपने प्रोसेस के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इसके ऊपर अगर ये मैं प्रोसेस काम कर रहा हूँ, यदि मैं अपना टेस्ट ही खेल रहा हूँ तो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ तो अच्छा खेल रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा आपके अंदर, आप नहीं हारोगे। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, नहीं ये चीज़ ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं खेल रहा हूँ, ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, किसी और की बात सुनकर अपने माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं रखना है। प्रोसेस पे हमेशा ट्रस्ट रखना है भाई, प्रोसेस पे आपका ट्रस्ट होगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये जो भी आपका है, ये मेरा एक बिजनेस लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये मेरा काम लगा लो, ये सब है। तो इस प्रोसेस पे आपका ट्रस्ट, जो भी काम कर रहे हो आपका ट्रस्ट होगा तो आप नहीं हार सकोगे। तो अपने प्रोसेस के ऊपर जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको होना चाहिए, दूसरों को हो या ना हो, पर आपको ज़रूर होना चाहिए। जो भी काम कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी फील्ड में हूँ, लोग चाहे जो मर्जी बोले। आपको ट्रस्ट है, अगर आपको खुद को ट्रस्ट नहीं है तो आप नहीं भी नहीं कर सकते। तो अपने प्रोसेस के ऊपर सबसे पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए। यदि आपको ही ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कैसे विनिंग करोगे, दूसरा तो बोलेगा ही, क्यों खुद को आपको ही आपके प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, दूसरे का तो बोलना बनता है। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, प्रोसेस के ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ये फील्ड मेरे लिए है, ये काम मेरे लिए है, ये सब ट्रस्ट होना चाहिए आपके अंदर। यदि आपके अंदर ट्रस्ट नहीं हुआ प्रोसेस को रिलेटेड तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। तो प्रोसेस में हमेशा ट्रस्ट रखना है, पॉजिटिव रहना। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक भी है पॉजिटिव थिंकिंग रखना। हमेशा अपने प्रोसेस को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, नेगेटिव नहीं जाना है। नेगेटिव जाने से क्या होता है, नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव माइंड हमें कहीं से कहीं ले जाता है, मैं हारूंगा हारूंगा, ऐसे ऐसे तरह के विचार आते हैं। नहीं भाई, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, मैं हार जाऊंगा, फिर से हार जाऊंगा। नहीं भाई, इस तरीके के कोई भी थॉट अपने माइंड के अंदर नहीं लाना, आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखनी है। ये जो मैं कर रहा हूँ प्रोसेस, ये इसके ऊपर मुझे ट्रस्ट है, ये अच्छा कर रहा हूँ, थिंकिंग बढ़िया रखनी है, उसके ऊपर पॉजिटिव विचार रखने हैं। नेगेटिव थॉट अपने अंदर कभी भी नहीं लाने हैं। नेगेटिव थॉट है जो हमें हमेशा हमेशा नुकसानदेह दायक रहता है। हमारे अंदर जो वही होता है बाहर जो हमारे अंदर चल रहा होता है। अगर हमारे अंदर नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव होएगा हमारे साथ, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव चल रहा है तो बाहर भी पॉजिटिव होगा। तो देखो भाइयों, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट रखने हैं, नेगेटिव कभी नहीं होना अपने। तो मैं इस प्रोसेस में, इस पॉइंट में मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रोसेस के से रिलेटेड आप बंदा नेगेटिव होने लग जाता है, ये मेरे लिए बनी नहीं है, मैं यहाँ हमेशा लॉस करता हूँ, ये सब मेरे लिए, मैं हमेशा लॉस करता हूँ, ये सब फ्रॉड है। दूसरों की बातों सुन के आपको कभी भी नहीं चलना है, आपको खुद को ट्रस्ट होना चाहिए। आपकी थिंकिंग है जो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव विचार आपके अंदर होंगे, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होगी, ट्रस्ट के साथ खेलोगे तो आप, विश्वास होगा आपके अंदर, तो कभी आप हार नहीं सकते भाइयों, हमेशा प्रॉफिट के अंदर रहोगे। आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव होगा, आपके माइंड के अंदर जो विचार हैं वो आपको आपके अच्छे होंगे,
तो अंदर भी अच्छा तो बाहर भी अच्छा। ठीक है, अंदर गलत चल रहा तो बाहर भी गलत चल रहा है। तो पॉजिटिव आपको अपनी अच्छी रखनी है, नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं माइंड के अंदर, नेगेटिव से नेगेटिव काम होते हैं। ठीक है भाइयों, ये तो पॉजिटिव तरीके से चलना है, अपने काम को पॉजिटिव तरीके से करना है, नेगेटिव तरीके से नहीं करना है। नेगेटिव जो बातें हैं वो अपने माइंड में नहीं लानी है, हमें सब पॉजिटिव बातें ही अपने माइंड के अंदर लानी है। नेगेटिव बातें लाओगे तो नेगेटिव काम होगा, पॉजिटिव काम नहीं होगा। अपने प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखे। ठीक है भाइयों, मैच हारने पर पैनिक नहीं होना है, ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है, और इसी तरह की फिर आपकी विनिंग होगी। और कभी आपका स्मॉल लिंग में आपका लॉस नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट ही होगा। और पॉजिटिव से आपकी विनिंग ही विनिंग होगी, लॉस तो कभी होगा ही नहीं। और जो ये सब मैंने आपको टिप्स बताए हैं, इसको एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। विश्वास रखना है, कैसे लॉस को कवर करना है वो मैंने आपको बता दिया है। टॉस पर इन्वेस्टमेंट करना, हाई या लॉस है। हाँ, और आपकी बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट, डेथ बॉलर सभी की नॉलेज जो दूसरों को देख के हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 7-4 वाले कॉम्बिनेशन को मैच को नहीं खेलना है, रॉन्ग मैचों में इन्वेस्टमेंट करना है। चूज राइट मैचेस, विजली मैचेस, माइंड से राइट मैचेस को चूज करना है। एक मैच हारने पर पैनिक नहीं होना है, प्रोसेस में और ट्रस्ट रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। ये सब जो बातें होती है यही होती है स्मॉल लीग के अंदर। ये सभी भी ये सब तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो हमेशा आपकी एक अच्छी विनिंग होगी, कभी आप लॉस कर ही नहीं सकते हो, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो ये सब आपको स्मॉल लीग के अंदर विनिंग के टिप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसको फॉलो कीजिए। अगले अपने टॉपिक आपकी मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम स्मॉल लीग के विनिंग के ऊपर अच्छे से एक बारी हम जो मैंने सभी टॉपिक बताए हैं उसके ऊपर अच्छे से डिटेल से बात करते हैं। फिर उसके बाद हम मिस्टेक्स पे बात करेंगे, आपके क्या क्या मिस्टेक रहती है जिसके कारण आप लॉस ही करते हो हमेशा। ठीक है, पहले बात करते हैं विश्वास से। आपने अपनी जो भी काम कर रहे हो उसको विश्वास होना चाहिए। लॉस कैसे कवर करें वो मैंने आपको बता दिया। टॉस पे हाई या लो इन्वेस्टमेंट कैसे करना ये सब भी मैंने आपको बता दिया, उसको ध्यान से सुनिए। जो जो एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनिए और जो जो बात बताई है उससे फॉलो कीजिए। ठीक है भाइयों, जिस ट्रिक से इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी लॉस नहीं होगा आपका। बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट, डेथ के बॉलर सभी की नॉलेज होगी तो आप कभी हार ही नहीं सकते भाइयों। दूसरों को देख के हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अपना बजट बना के चलना है। दूसरों क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने अपने से लेना देना है, अपने इन्वेस्टमेंट से लेना देना है। उनका पैसा उनके पास रहेगा, आपका पैसा आपके पास रहेगा। तो दूसरों को देख के मत करना, दूसरा 1000 ला रहा है तो आपको भी 1000 नहीं लगाना, आपका बजट 200 का तो 200 ही लगाने हैं। ठीक है, 7-4 के कॉम्बिनेशन वाले मैचों में नहीं आपने इन्वेस्टमेंट करना। 7-4 के इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सभी की सेम टीम होती है, सभी के कप्तान वाइस कप्तान सेम होते हैं, इससे क्या होता है हमेशा लॉस ही होता है। तो ऐसे मैचों को आपने कवर नहीं करना है, रॉन्ग मैचों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, पहले ही सीरीज के स्टार्टिंग मैच आते ही उसमें अपना लगा देना ये रॉन्ग मैचेज है, अपने ही कुछ नॉलेज ना हो आपको उसके मैचेस से रिलेटेड, तो ऐसे मैचों से आपको नॉलेज हो उन्हीं मैचों में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग रखना अपने प्रोसेस के ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना और पॉजिटिव थिंकिंग रखना। क्योंकि लोग जल्दी ही नेगेटिव हो जाते हैं, एक दो मैच हारते ही। नेगेटिव नहीं जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। ये जो मेरे साथ जुड़ेगा मैं उनको ऐसी विनिंग कराऊंगा, अपने साथ लेके चलूंगा, आगे तक बढ़ा के चलूंगा। क्योंकि मेरे जो टॉपिक है उन टॉपिक को मैं सबको बताऊंगा, उनको फॉलो करवाऊंगा। ऐसा करते हैं तो वो कभी हारेंगे नहीं, हमेशा प्रॉफिट पे रहेंगे। ठीक है भाई, तो इन तरीक़ों से अगर वो चलते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको जाके लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इसी तरह विनिंग कराता रहूँगा मैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी जो मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक है जो जिसके कारण हम
हमेशा लॉस में जाते हैं। पैनिक होकर सारा पैसा लगा देना। हम 2 मैच हार गए, तीसरा मैच हारने में क्या करता है, पैनिक हो जाते हैं हम, मैं इस मैच में सारा लगा दूंगा, मैं अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो लाया मेरा वापस लाऊंगा। तो उस चौथे मैच में आप सारा जितना भी आपका बजट होता है सारा लगा देते हो। आपने ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है भाइयों। पैनिक होकर सारा पैसा नहीं लगाना है। आपने अच्छा मैच का वेट करना है। अगर पैनिक होंगे तो क्या सारा पैसा ही लगा दोगे तो क्या अगले अगले मैच में क्या लगाओगे आप? आके अगर वो मैच भी हार गए आप तो अगले मैच में क्या लगाओगे? आपके पास कोई बचत नहीं होगा, फिर क्या करोगे आप? ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अपना पैनिक होकर पैसा नहीं लगाना है। अपना एक बजट बनाना है और उसके ऊपर करना है काम। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है, थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है। पैनिक होने से पैसा नहीं लगा देना है सारा। पैनिक होंगे तो उसको, अगर आप पैनिक होते हो तो पॉजिटिव होना, माइंड को शांत कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए, सोचिए कि ये मैंने गलतियां की है, उस पे काम कीजिए पैनिक होने की बजाय। अगर पैनिक होंगे तो पैनिक नहीं होना आपने, पहली बात। अगर होते हो भी तो सारा अगले मैच में पैसा नहीं लगाना। शांत हो जाइए एक जगह, अकेले बैठ के माइंड को शांत कीजिए, फिर गलतियों को महसूस कीजिए, ये गलती की है मैंने, उस गलतियों पे सुधार कीजिए, फिर अगले अच्छे मैच का इंतजार कीजिए, उस पे लगाइए। पर सारा नहीं लगाना है। एक तरीका जो मैंने ऊपर बताया अपने बजट के हिसाब से किस तरीके से चलना है, उस तरीके से लगाइए। प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉस में नहीं जाओगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक है पैनिक होकर लगाने वाली, अधिकतम 100 में से 70 बंदे करते हैं। 100 में से 70 क्या है, 80 करते हैं भाइयों। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। दूसरों को देख के ऐसी गलती आप भी करोगे तो दूसरों और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? पैनिक होकर अगर सारा पैसा लगा दोगे तो अगले मैच में भाइयों, अगले मैच में क्या लोगे? अगले मैच में क्या लगाओगे आप? कुछ भी नहीं, क्या बचेगा घंट। तो आपने ऐसा नहीं करना भाइयों, पैनिक नहीं होना, सारा पैसा नहीं लगा देना पैनिक होकर। ये आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो आज नहीं, ये नहीं सब ये सब नहीं करना। आज है तो कल है, कल है तो आज। तो ऐसे इस हिसाब से चलोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। पैनिक बिल्कुल नहीं होना, मैंने ऊपर भी बताया है। यहाँ मिस्टेक है, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है पैनिक वाली। तो इस पैनिक के ऊपर आपने काम करना है। जैसे मैंने आपको बात को समझाया उससे फॉलो करना, अच्छे से गाइड करना है, तो आपको पैनिक होने पर कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है भाइयों। इन्वेस्टमेंट रॉन्ग कॉन्टेस्ट, आप क्या करते हो? सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, रॉन्ग कॉन्टेस्ट को चॉइस कर लेते हो। क्या आप लगा देते हो 4 मेंबर में, 4 मेंबर में, 5 मेंबर में, 7 मेंबर है। नहीं भाइयों, आपने ये है कि ये आपके रॉन्ग कॉन्टेस्ट है। इसमें क्या होते हैं बंदे, 4 वाले में, 7 वाले में रिस्क लेके आते हैं, भर भर के रिस्क लाते हैं। ऐसे कॉन्टेस्ट को आपको नहीं खेलना है। आप सेफ जाना, आपने हेड टू हेड खेलना है और 3 मेंबर खेलना है, बस। इसके अलावा आपने कोई कॉन्टेस्ट और नहीं खेलना है। जिसके कारण आप क्या करते हो, आप ज़्यादा पैसों का लालच करके 4 कॉन्टेस्ट लगा देते हो, 4 वाला कॉन्टेस्ट लगा देते हो, 7 वाला लगा देते हो, 6 वाला लगा देते हो, 8 वाला लगा देते हो, 10 वाला लगा देते हो। नहीं भाइयों, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। आपने आपने इन्वेस्टमेंट उन्हीं में कॉन्टेस्ट में करना है, हेड टू हेड और 3 मेंबर। ठीक है, रॉन्ग कॉन्टेस्ट नहीं चुनने हैं आपने। रॉन्ग कॉन्टेस्ट अगर आप चुनोगे तो लॉस जाएगा। ज़्यादा का लालच करोगे तो ज़्यादा लालच में हमेशा बंदा मरता ही है। तो आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी है। आपने 2 मेंबर 3 मेंबर ही खेलने हैं। तो 2 मेंबर और 3 मेंबर में हमेशा प्रॉफिट ही रहता है। बंदा इतना रिस्क नहीं लेता और एक अपने सेफ टीम के साथ आता है। और उन मैचों में विनिंग करना आपके लिए आसान है, बजाय 4 6 7 8 वाले मेंबर कॉन्टेस्ट में। तो आपने हमेशा कॉन्टेस्ट है जो राइट चॉइस करने हैं, ना कि रॉन्ग। राइट चॉइस कॉन्टेस्ट करोगे तो राइट विनिंग होगी, अगर रॉन्ग कॉन्टेस्ट करोगे चॉइस तो रॉन्ग विनिंग होगी। तो इसलिए तो आपने राइट चॉइस कॉन्टेस्ट करने हैं। ठीक है,
टॉपिक समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। रॉन्ग कॉन्टेस्ट होगा जो मिस नहीं करना, अपने हेड टू हेड ट्रिपल मेंबर वाले ही कॉन्टेस्ट में अपना अपना इन्वेस्टमेंट करना है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, इन्वेस्टमेंट रॉन्ग मैचेस। हाँ जी भाइयों, इन्वेस्टमेंट रॉन्ग मैचेस में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अपने। जैसे यहाँ पर मैंने बताई आपको, कोई भी मैच की नॉलेज नहीं है, कोई भी आपको स्किल नहीं है उस मैच की, कुछ पता नहीं है, आता नहीं है, सता नहीं है, यूट्यूबर के आके दे दिया पर आप लगा, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए उस मैच की। ठीक है, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, आप लगा दे रहे हो, तो भाइयों ऐसी गलती नहीं करनी है आपने। आप अगर अपना पैसा लगा रहे हो तो उसकी नॉलेज रखनी है। गलत मैच, स्टार्टिंग का मैच है, कुछ पता नहीं है आपको, कुछ सीरीज स्टार्ट हो रही है, कुछ आता पता है नहीं, आप लगा दे रहे हो, तो रॉन्ग मैचों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना अपना। ठीक है भाइयों, रॉन्ग मैचों में इन्वेस्टमेंट अपना करोगे तो लॉस में जाओगे। ये टॉपिक अगर आप समझ जाते हो, ऊपर से लेके अपनी मिस्टेकों को सुधार लेते हो, मिस्टेक ये कहकर, मिस्टेक जो मैंने अभी अभी बता रहा हूँ आपको, इनको सुधारना है और उन टॉपिक को जो ऊपर बताए हैं उनको फॉलो करना है, विनिंग कंफर्म है। कभी लॉस में नहीं जाओगे। स्मॉलिंग विनिंग के गुरु मंत्र है ये, जिसको मैंने अपनाए हैं, बहुत बढ़िया विनिंग है अपनी, और आगे भी ऐसे विनिंग होती है। जीएल विनिंग की है काफ़ी बार, जीएल से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, जाके वो भी देख लीजिए। मैं अभी आपके लिए आईपीएल के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए काम करता रहूँगा, आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। इन्वेस्टमेंट रॉन्ग मैचेसों में नहीं करना अपने। ठीक है भाइयों, अगला टॉपिक अपना है इन्वेस्टमेंट बिग मैचेस हाई डिसाइडेड मैचेस। जैसे सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया, लोग सोचते हैं सीरीज का आखिरी मैच है, इन्वेस्टमेंट हाई लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बड़े मैचों में अपना कभी भी हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जो वही सेम इन्वेस्टमेंट करता है जितना पहले था। अपना इन्वेस्टमेंट बड़े मैचों में हाई नहीं करना है, हमेशा लॉस में जाऊंगा ये गलती करोगे तो। इन्वेस्टमेंट हाई मैचों में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, हाई मैचेस है, किसी भी बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो सकते हैं मिडल से, तो इन मैचों में क्या होता है, हाई रिस्क भी लिए जाते हैं। तो वो आप अगर आप इस तरह का बिग मैचेस में हाई इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप कहाँ से प्रॉफिट में जाओगे। तो बिग मैचेस होते हैं जो हाई इन्वेस्टमेंट, जो फाइनल डिसाइडेड मैचेस होते हैं, सेमीफाइनल मैचेस होते हैं, ये बिग मैचेस होते हैं, इनमें आपने कभी भी हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है भाइयों। किसी ये आप सोच रहे हो सीरीज खत्म हो जाएगी, फाइनल मैच है, इसमें मैं हाई इन्वेस्टमेंट करूँगा, नहीं भाइयों, आप प्रॉफिट उठा चुके हो सीरीज से, आपको अब छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप जितना लगा रहे हो पहले शुरू दिन से उतना ही लगाइए। अगर आपको कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट भी हो गया, तो भी आपने हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब अगले मैचों का, 6 मैचों का वेट कीजिए, उन पे लगाइए, पर इन मैचों में अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। हाई मैचों में हाई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए। अपना मिडल जो है वही इन्वेस्टमेंट रखिए। हाई इन्वेस्टमेंट रखोगे तो हाई ही लॉस होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हाँ, तो यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। हाई इन्वेस्टमेंट नहीं रखना है आपने हाई मैचों के अंदर। अपना हाई इन्वेस्टमेंट रखोगे तो हाई लॉस भी खाओगे। तो निरंतर अपना जो रखते आ रहे हो उसी बजट के साथ उसी को रख के चलना है, और इससे आपका क्या होगा, पैसा सेफ होगा, हाई लॉस होने से बचेगा, और हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो दूसरों को देख के नहीं चलना है, अपना खुद से चलना है, अपने आप को देख के चलना है। अगला अपना जो है टॉपिक है डिसाइडेड बजट। आपकी मिस्टेक, आप अपना बजट ही नहीं डिसाइड करते हो, कुछ भी लगा देते हो अंड संड फंड। आप सबसे पहले अपना बजट डिसाइड कर लीजिएगा। ये मेरा बजट है, इतना मैंने लगाना है, इतना ही हर मैच में लगाऊंगा, इतना इस बजट बनाइए अपना, एक कॉपी लीजिए,
ना बजट बनाइए। इस मैच में कोई भी सीरीज आएगी तो मेरा इतना बजट होगा 10 का, 20 का, 5 का। हर मैच में मैं इतना विनिंग करूँगा। ऊपर मैंने बताया इन्वेस्ट कैसे करना है, उसके हिसाब से बजट बना लीजिए। और इन्वेस्ट कैसे करना है, जो मैंने ऊपर टॉपिक बताया है उसके हिसाब से आपने अपना इन्वेस्ट करना है। और बजट को लिखना, बजट को फॉलो करना। जैसे ही आपका वो बजट बताया हुआ है मैंने, उस बजट में लिख के और अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका हमेशा प्रॉफिट रहेगा। आप बजट बनाते नहीं हो, हर मैच में कुछ लगा रहे हो, अगले में कुछ लगा रहे हो, इससे अगले में कुछ लगा रहे हो, नहीं, ऐसे विनिंग नहीं होती भाइयों। बजट होना चाहिए आपका। एक बजट होगा, उसके अंदर दायरा होगा, उस दायरे के अंदर अपने बजट के अंदर इन्वेस्ट करना है और उसी इन्वेस्ट के साथ आगे चलना है। अपने दायरे में रहोगे तो दायरे में कमाओगे, अगर दायरे से बाहर निकलोगे तो गवाओगे मेरे दोस्तों। तो ये टॉपिक हमारा डिसाइड बजट होना चाहिए आपका, हर एक सीरीज के अंदर, हर एक मैच के अंदर, हर एक लीग के अंदर। ठीक है, तो डिसाइड बजट रखना अपना। तो अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड करके रखना, अपने बजट को डिसाइड करना। अपनी कोई भी सीरीज नहीं आ रही है या कोई भी लीग आ रही है, उसमें अपना बजट डिसाइड करके इन्वेस्ट की ट्रिक मैंने ऊपर बताई है, उस ट्रिक से अपने फॉलो कीजिएगा, उस ट्रिक से इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो डिसाइड आपका बजट होना चाहिए। ये मिस्टेक करते हो आप, डिसाइड नहीं करते हो बजट, ऐसे ही लगा देते हो। नहीं भाई, डिसाइड करके अपना बजट को फिर लगाना है। लिमिट में खेल लो, प्रॉफिट होने पर लिमिट इंक्रीज करो। 6 कॉन्टेस्ट अपना इसी से रिलेटेड है। लिमिट में खेलना है, प्रॉफिट होने पर ही लिमिट इंक्रीज करना है अपना। अगर अपना प्रॉफिट नहीं होता तो अपना लिमिट इंक्रीज मत कीजिए। ठीक है भाइयों। अगर जैसे अब 100-200 लगा रहे हो, 1000 पे 2000 पे आने के लिए पर प्रॉफिट में आना चाहिए आप। ठीक है भाइयों, प्रॉफिट में अच्छा आ जाते हो तब अपना लिमिट है जो इंक्रीज कर दो। अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो और लिमिट के अनुसार नहीं खेल रहे हो तो लॉस होएगा आपका। लिमिट में खेल लो, प्रॉफिट होने पर ही लिमिट को इंक्रीज कीजिएगा। अगर लिमिट है नहीं आपका और प्रॉफिट है नहीं है और आप इन्वेस्ट की जा रहे हो, नहीं, अब लिमिट इंक्रीज तभी करनी है आपने तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट में तभी आना तब अच्छा खासा प्रॉफिट उठा लो, तभी आपने जो अपना लिमिट को थोड़ा इंक्रीज करना है, अलावा नहीं करना है। तो लिमिट में खेलो, प्रॉफिट होने पर ही लिमिट को इंक्रीज करो। ठीक है, ये अपना टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा जो मैंने बताया आपको। अगला जो अपना पेशेंट बना के रखो। हाँ जी, पेशेंट बना के रखना अपने अंदर। पेशेंट की स्पेलिंग मेरे से थोड़ी गलत हो गई है, ठीक है भाइयों, पर कोई नहीं, आप समझ तो गए होंगे। जो बात मैं समझा रहा हूँ वो समझिए, इम्पोर्टेंट वो है जो मैं बता रहा हूँ। पेशेंट बना के रखना है, पेशेंस के साथ खेलना है। ठीक है, पेशेंट नहीं खोना है, अच्छे मैच का सब्र करना है, रॉन्ग मैचेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पेशेंट बना के रखना है। पेशेंट बना के ही बंदा आगे चलता है, पेशेंट बना के ही उसके अच्छे दिन आते हैं। तो आपने भी ऐसे पेशेंट बना के रखना है, अच्छे मैचेस भी आएंगे, अच्छी ग्रैंड लीग्स भी आएंगी। आपके अंदर पेशेंट होगा, विश्वास होगा, थिंकिंग अच्छी होगी, ट्रस्ट होगा प्रोसेस के ऊपर, तो आपका जो है हमेशा ही प्रॉफिट होगा। पेशेंट बना के रखना है, पेशेंट कभी नहीं खोना है, पैनिक नहीं होना। पैनिक हो के सारा ऐसा मत लगाना, ये सब मिस्टेकें मत किया करो भाइयों। आपके लिए ही तो ये वीडियो लाया हूँ मैं, ये सब समझाने के लिए। अगर ये टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेते हो, ये मिस्टेकों को अच्छे से अपने कम कर लेते हो भाइयों, आप कभी लॉस नहीं खाओगे, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ये स्मॉल विनिंग के गुरु मंत्र हैं जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर आजमाए, और कितनी स्मॉलिंग विन की है क्या बताऊँ मैं, बहुत प्रॉफिट किया है इन इन गुरु मंत्रों से। आप भी बहुत इन प्रॉफिट करोगे अगर इन मंत्रों को आप यूज़ करते हो जो मैंने आपको बताया है। ये 13 मंत्र हैं और ये 7 मिस्टेकें हैं जो आपको आपको जो नहीं करनी है। इन 13 मंत्रों को अपनाना है और 7 मिस्टेकें को कम करना, बस अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
ठीक है, अगर ये इन सब पे काम करोगे तो आपको एक अच्छी विनिंग होगी, अच्छा प्रॉफिट होगा और एक ज़बरदस्त मैच भी रहेगा आपके लिए विनिंग के लिए। तो आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, इस इन सब काम से आप नेगेटिव नहीं होंगे, इन ऊपर से पॉजिटिव ये रहोगे, थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी। ये जो मैंने सारे टिप्स बताई है इससे आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होंगे, प्रोसेस आपका अच्छा रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, बिलीव रहेगा। लॉस कर नहीं सकते, लॉस करोगे तो भी कवर कर लोगे। कवर करने का फंडा कैसा है वो भी मैंने बताया, ट्रिक। ठीक है भाइयों, तो ट्रिक जो बताई है उसके ऊपर चलना है, पेशेंस बना के रखना है, एक मैच नहीं दूसरे मैच। पेशेंस सब्र, सब्र से ही सब काम होते हैं। देखो सब्र है तभी तो आप अब इतनी टाइम से फैंटास्टिक से जुड़े हो। पेशेंट को तो इस पेशेंट को खोना नहीं है, बरकरार रखना है, आगे भी चलना है। पेशेंस पेशेंस हमारे आगे भी चलेगा और हमेशा अपने साथ होना चाहिए। पैशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आप खो दोगे तो नहीं विनिंग कर पाओगे। तो पेशेंट को अपने अंदर बनाए रखना है, सब्र हमारे अंदर होगा तो हम अच्छे मैचों का वेट करेंगे, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हमारे अंदर सब्र ही नहीं होगा तो हम हर एक मैच में धड़ाधड़ लगाते जाएंगे और धड़ाधड़ हारते जाएंगे। तो सब्र रखना है भाइयों, सब्र नहीं होगा तो अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। दूसरों को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपना पैशन बना के रखना है। ठीक है, जो ट्रिक बताई है उसे फॉलो करना है, जो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उन्हें फॉलो करना अच्छे से। उन ट्रिक्स को एक बार फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ट्रिक्स। विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है, विश्वास रखना। एक बार मैं सबका रीड अप कर देता हूँ, माइंड में आपके द्वारा से अच्छे से बैठा देता हूँ, एक एक बार और पॉइंट को मैं अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। सारे पॉइंट्स को बिलीव रखना, अपने ट्रस्ट रखना, अपने जो भी कर रहे हो काम उसके ऊपर विश्वास रखना, विश्वास के साथ अपने काम को करना है। कैसे लॉस को कवर करना है वो टॉस कैसे मैंने वो आपको ट्रिक बता दिया ऊपर। इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एक मैच हारते हो तो दूसरे में बढ़ा देना, दूसरे में हारते हो तो तीसरे में बढ़ा देना, तीसरे में हारते हो तो चौथे में, चौथा तो आप जीतोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा वो आपको मैंने पर बताया ही है। उसके अकॉर्डिंग चलोगे प्रॉफिट में रहोगे। वो ट्रिक ऐसी है, कभी वो लॉस हो नहीं सकता। टॉस पर हाई या लो इन्वेस्ट करने हैं, ये मैंने क्या टॉस पे हाई या लो इन्वेस्टमेंट कैसे करना वो मैंने आपको बताया है, उसको फॉलो कीजिएगा। टॉस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, टॉस से हमें पता है रखता है कौन सा बॉलिंग किसकी है और किसके डेथ फिर बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन्हें लोग इग्नोर कर रहे थे हमारे ट्रम्प प्लेयर बन जाते हैं। तो टॉस पे हमें हाई या लॉस का इन्वेस्टमेंट का पता चल जाता है, इसलिए टॉस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। टॉस पे ही हमारा इन्वेस्टमेंट जो सारा डिसाइड करता है। आपको बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट, डेथ की सभी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी मत खेलो, आपके लिए फैंटेस्टी नहीं है। सब्र नहीं है मत खेलो, फैंटेस्टी आपके लिए है। आपके अंदर सब्र होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। दूसरों पे अगर विश्वास कर रहे हो, जैसे आप मेरी टीम लगा रहे हो तो आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना, तभी लगा रहे हो। तो ऐसे अपने ऊपर भी होना चाहिए और आपको ये सब नॉलेज भी होनी चाहिए। तो क्या होगा, आप अपने से भी कुछ मैं मिस्टेक करता हूँ तो आप उस मिस्टेक को सुधार के खुद वो चेंज करके एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो नॉलेज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नॉलेज तो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। दूसरों के देख के आपने नहीं करना, अपना करना है। दूसरों हाई लगा रहे तो आप हाई नहीं लगाना। आपका एक बजट है, जो आप मिस्टेक करते हो अपने बजट के अनुसार लगाना, बजट से आगे नहीं चलना। बजट के अकॉर्डिंग चलोगे प्रॉफिट में रहोगे हमेशा। ठीक है भाइयों, रॉन्ग मैचेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। राइट मैच चूज विजली मैच, हमेशा अच्छे मैच चॉइस करने हैं और वही मैच वही मैच चॉइस करने हैं जो मैंने आपको बताया सीरीज के फर्स्ट मैच। उसमें उसमें जो कॉन्टेस्ट आके हैं, जो अपॉर्चुनिटी हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी। आपके लिए एक बड़ा मैच बन जाएगा, ट्रम्प मैच बन जाएगा, जैसे अब श्रीलंका न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है। अब वो हमारे लिए ज़बरदस्त मैच बन जाएगा। तो आप ऐसे मैचों में आपने न्यू मैच है, फर्स्ट मैच है, सेकंड मैच में सबको नॉलेज हो जाती है पिच के बारे में,
बैटिंग ऑर्डर के बारे में, डेप्थ के बारे में, तो आप फर्स्ट इनिंग में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो फर्स्ट मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, विजली दिमाग से हमने ऐसे मैचेस को कवर करना है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है ऐसे मैचों में और प्रॉफिट उठाना है। मैं एक मैच हारने पर कभी भी पैनिक नहीं होना है, पैनिक होने पे ही हम लॉस खाते हैं। तो पैनिक हमें बिल्कुल नहीं होना है, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखेंगे तो हमेशा ही विनिंग होगी, अगर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो हमेशा लॉस होगा। ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने काम पे विश्वास रखना, जो कर रहे हो उस पे विश्वास है, अपनी सोच पे विश्वास है। अपनी सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, अंदर भी अच्छा है तो बाहर भी अच्छा है। तो ठीक है, ये सब आपको फॉलो करना है। मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी है, पैनिक नहीं होना, पैनिक होकर पैसे सारे नहीं लगाने। इन्वेस्टमेंट रॉन्ग मैचेस में नहीं करना, अच्छे मैचों का वेट करना है, अच्छे मैचों में अपना इन्वेस्टमेंट करना है। रॉन्ग कंटेस्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, रॉन्ग कंटेस्ट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो रॉन्ग ही होगा। ठीक है भाइयों, बिग मैचेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, फाइनल मैचों में। ठीक है भाइयों, उनमें अपना जो इन्वेस्टमेंट ट्रिक लेके चल रहा है उसी ट्रिक के साथ चलना है। डिसाइड बजट करना है, बजट बना के चलना है। जो बजट आपने डिसाइड किया है किसी भी लीग सीरीज और हर एक मैच के लिए, उसी बजट के साथ चलना है, अलग से नहीं चलना है। ज़्यादा ज़्यादा अलग से चलोगे तो फिर अलग ही कुछ होगा, ऐसा नहीं करना है। लिमिट में खेलना है, प्रॉफिट होने पर ही लिमिट को इनक्रॉस करना है। जब तक प्रॉफिट नहीं होता लिमिट सेम रखनी है, इंक्रीज नहीं करनी है। अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तभी अपनी लिमिट को इंक्रीज करनी है आपने। ठीक है, लिमिट तभी इंक्रीज करनी है जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो। पेशेंट बना के रखना, पेशेंट को कभी नहीं खोना, पेशेंट बना के रखोगे, ये सब पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बिठाओगे, मिस्टेक को सुधारोगे, कभी लॉस नहीं होगा। ये स्मॉलिंग विनिंग के टिप्स हैं, मंत्र हैं, जो आपको रटे होने चाहिए। ये मिस्टेक भी आपको रटी होनी चाहिए, इससे आपका कभी लॉस नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट में ही होगा। जो भाइयों मेरे साथ नए जुड़े हैं, जो भैया मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरे मेरे टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे मैं हमेशा विनिंग कराता हूँ। वुमेंस का हर एक मैच हमने विच किया, सिंगल मैच भी लॉस नहीं किया, ऐसे ही विनिंग कराता हूँ मैं। तो ऐसे ही आपको कराऊंगा तो प्रॉफिट में रहूँगे। तो क्योंकि मेरे पास एक गुरु मंत्र है जो मैंने आपको बताए हैं, लिंक में मेरा डिस्क्रिप्शन दिया है वीडियो के, उसमें जाके ज्वाइन कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। अब मैं अगली वीडियो अपने आपके आईपीएल के बजट के ऊपर, आईपीएल में कैसे इन्वेस्टमेंट करना उसके ऊपर लेके आऊँगा। आईपीएल में कैसे आपने किन किन बातों को फॉलो करना है, किन को नहीं, जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर वो आपको वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। और एक वीडियो और लेके आऊँगा, वो भी आपको अच्छे से देख लेनी है आईपीएल से पहले। ये आपके जो मिस्टेक हैं जो करते हो ये सब आपको पता लग जाएगी, तो आप नहीं करोगे, प्रॉफिट में रहोगे। तो आपके लिए मैं ये सब ये लाता रहा करूँगा। बस अपना आप अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, ताकि मैं आपको, देखो, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिएगा, ये आपकी इच्छा, लाइक नहीं करनी है कमेंट करना है। पर आपको वीडियो से इतना मैं बता रहा हूँ, वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नॉलेज ली होगी, जिससे आपके सक्सेस होने में फैंटास्टिक के अंदर ये सब जो टिप्स रहेगी, ये सब जो मिस्टेक्स आप सुधार लोगे, हमेशा ही आप सक्सेस रहोगे, कभी भी लॉस नहीं करोगे। तो इनको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो मैं जैसा बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए, मैं जो वीडियो में बताता हूँ उसे ध्यान से सुनिए कीजिए, इससे आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉस नहीं खाओगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, मोटिवेशनल भी वीडियो लाता रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, लंबी वीडियो ज़रूर होती है मेरी, पर जो मैं समझाता हूँ वो आपको वो समझा करो। ठीक है, वीडियो को आप एक दिन अपना इतना टाइम दोगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट होने से बचेगा, वो भी आप देख लीजिए। तो भाइयों, ऐसे नहीं करना है आपने, ये सब्र रखना है। 1 घंटे की होती है, आधे घंटे की, जो भी मेरी मोटिवेशनल और जो इससे रिलेटेड वीडियो आती है उसे पूरे देखिएगा, ये मत देखिए इतनी लंबी वीडियो। लंबी वीडियो तो क्या हुआ, आपके लिए तो फ़ायदेमंद है ना, वो मत देखिए। आपको सीखने से कितना कुछ सीखे आप इस वीडियो से, ये देखिए।
ठीक है। तो ऐसे ही आपने बस देखना, वीडियो पूरा देखा करो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए कि और जो जिसको पसंद आए, जिसको पसंद ना आए वो मर्जी है आपकी, करने हैं जिसको कहिए। और कमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपको न्यू वीडियो लेके आऊँगा आईपीएल की। मिलते हैं आईपीएल की वीडियो के अंदर। धन्यवाद।